ओके, और एक यस बॉक्स सर। के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आप एकोमोडेट कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव स्पिन का और दूसरा निगेटिव स्पिन का। यानी यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 2 ओनली। ठीक, इसी तरह से पी में टोटल 3 एनर्जी लेवल्स होती हैं। कितनी एनर्जी लेवल होती हैं? 3, यानी देयर आर 3 बॉक्सेस। ओके, -1, 0 एंड +1। अब ये एनर्जी लेवल्स भी कैसे आ रही हैं? देखो, अभी आपको हमने बताया था कि जो L होता है, देखो जो क्वांटम नंबर्स हैं इसको एक बार जान लीजिए। क्वांटम नंबर्स क्या क्या चीजें आपको इंफॉर्मेशन देते हैं? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, दैट विल टेल अबाउट द ऑर्बिट। वो क्या बताता है आपको? ऑर्बिट बताता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। सो n इज इक्वल टू द ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल। l l इज द सब सेल। एल क्या बताता है आपको? सब सेल, यानी कि वो बताएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है, या डी में है, या फिर एफ में है। ओके, देन इसके बाद फिर आता है एम। अब एम जो है वो हमको एनर्जी लेवल बताता है कि किसी सबसेल के अंदर कितनी एनर्जी लेवल होगी और हमारा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। ठीक, तो एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -L2 + L, ऐसे ही तो निकाला जाता है। यस और नो? बोलो। यस सर। ओके, तो अगर हम यहां, हमारे पास यहां पर S है, ओके, तो S के लिए L की वैल्यू कितनी बताई है हमने? 0। 0। तो अगर हम वहां पर S के लिए M की वैल्यू निकालें तो -0 to +0 ही तो होगा। बोलिए। यस सर। और -0 to +0 का मतलब क्या हुआ? देयर इज ओनली वन एनर्जी लेवल, दैट इज द जीरो एनर्जी लेवल, जिसमें यहां पर केवल एक बॉक्स बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम 1 के लिए m की वैल्यू निकालते हैं, सो देयर विल बी 3 वैल्यूज, -1, 0 एंड +1। यानी कि यहां पर 3 एनर्जी लेवल्स हुए और हर एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव स्पिन का और दूसरा नेगेटिव स्पिन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? बोलो। हाउ मेनी 6। इलेक्ट्रॉन्स? 6। इसी तरह से डी, डी जिसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? बोलो। 2। 2। 2। और 2 के लिए एम की वैल्यू क्या क्या आएगी? -2 से लेकर +2 तक। ठीक, तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई? -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 5। 5। ओके, और 5 वैल्यूज हो गई, तो यानी कि यहां पर टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल? बोलो। 10। 10। 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10। इसी तरह से F की वैल्यू निकाल कर बताइए आप लोग क्या होगा? F के लिए सर L कितना? -3 टू -3 टू L3। हाँ, -3 to +3। Okay, -3 to +3, it means that there will be 7 values or 7 energy levels. So total electrons will be how many electrons? 14। There will be 14 electrons. There will be 14 electrons like that. समझ आया बेटा किस तरह से यहां पर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स? ओके, बताइए समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखो, अब जैसे हमारे पास है
34। अब ये कहता है कि 34 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका ये है कि आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। हुंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी लेवल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो एनर्जी लेवल क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p एंड 7s। ओके, तो एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर आप इस डायग्राम का यूज करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा इलेक्ट्रॉन के एकोमोडेशन का, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का। तो ये सीक्वेंस होता है। देखिए, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप वहां पर सीक्वेंस में एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकें। ये सारा जो है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, 1 ये इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो, इसमें अभी बताते हैं क्या है ये जैसे आया। अब इसमें मतलब 34 इलेक्ट्रॉन्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इस ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास 1s, जिसमें गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आया 2s, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3s, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p, 6 electron, 3d, 10 electron, but before 3d there is 4s. So 4s there will be 2 electrons. Then 3d there will be 10 electrons. So how many electrons are accommodated? 10, 10, 20, 30. Now the electrons are going into the 4p, 4p, and there will be 4 electrons. तो इस तरीके से हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? समझ आई बात बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ये बना लेंगे अब कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ठीक है, एक बनाकर बताइए हमें। Yes, sir. 29 का 29 29 का बताइए क्या होगा? बोलिए क्या लिखें पहले? 1s2, 1s2, वेरी गुड। देन आगे 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, फिर 3s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना? 3p6, देन फिर आगे क्या लिखें? 3p6 के आगे अभी तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन हुए। 3d10, 3d10, नहीं, 3d10 नहीं आएगा, उससे पहले आएगा 4s2, कितने हो गए? 20। इसके बाद फिर आएगा 3d9। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल जो अभी हमने बनाया था, उस एनर्जी लेवल के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन 29 जो है वो एक्सेप्शनल केस में आता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3d10 होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला जाएगा 3d, और इसको चला जाएगा, बना देगा 3d10। समझ आया बेटा? ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 3d10। इसी तरह से एक्सेप्शनल केस होता है 24। 24 में भी ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। यहां पर जब आप पहुंचते हैं तो ये होना चाहिए 4s2 और 3d4।
ये होना चाहिए, लेकिन डी ऑर्बिटल आपका हाफ फिल्ड होने वाला है और उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 4s1 3d5। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने के लिए या हाफ फिल्ड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन 4s से ट्रांसफर होकर चला जाएगा और वहां एक्सेप्शनल केस बनेगा। बात समझ आई बेटा सबको? यस सर। ठीक, बाकी सारे जो है जनरल उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे जो अभी आपने पढ़ा, उसी तरह से उनमें जो है वो फिलिंग होगी। अब इसके बाद फिर आता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल सबसेल्स। शेप ऑफ द सबसेल्स, शेप ऑफ सबसेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? हमने बताया अभी एस। तो एस जो होती है वो होती है स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल, इस तरीके से। पी ये होती है डम्बल शेप, डम्बल शेप, इस तरीके से। ओके, 3 एक्सिस पर ये होता है, यानी कि इसमें आपके आपने देखा था 3 एनर्जी लेवल्स थे, तो यहां पर आपके 3 वो एक्सिस में ये जाएगा। देखो कौन कौन सा, सपोज दैट ये आपकी देखो एक्सिस होती हैं, यहाँ पर ये होती है जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये कहलाता है पी एक्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से बनता है जिसे हम बोलते हैं पी वाई, और इस एक्सिस पर आता है जिसे हम बोलते हैं पी जेड। ओके, तो दिस इज द शेप ऑफ द पी सबसेल। अगेन आता है आपका डी सबसेल। डी सबसेल, डी जो होते हैं वो टोटल 5 टाइप के होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, अब इनका देखो डी एक्स वाई, तो डी एक्स यहां पर एक्स से थोड़ा सा इधर, ठीक, और नहीं इसको चलो वाई मान लेते हैं, तो ये आपका डी एक्स वाई, दैट इज द डी एक्स वाई। इसके बाद फिर आता है डी वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो डी वाई, ये डी वाई हुआ और ये डी जेड हुआ, तो डी वाई जेड बना। इसके बाद फिर डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, तो ये जेड एक्सिस वाला थोड़ा सा उससे नीचे, और एक्स एक्सिस का ये बन गया डी जेड एक्स। अगेन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस पर बनेगा, डी वाई स्क्वायर वाई एक्सिस पर बनेगा, ऐसे बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लास्ट में होता है डी जेड स्क्वायर, जो कि इस तरीके से बनता है। इसको जेड मान लेते हैं, तो डी जेड स्क्वायर ये हुआ। दीज आर द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये होता है डबल डम्बल। क्या होता है? डबल डम्बेल। ओके बेटा, क्लियर है सबको? बोलिए बेटा, यस और नो, समझ आया? Yes, sir. ये Yes, sir. पूछा जाता है। इसके बाद आते ही है आपकी एफ सबसेल, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए उसको नहीं बनवाया जाता है। ओके, सो इन दिस वे आई थिंक दैट योर चैप्टर नंबर 2 इज रिवाइज्ड कंप्लीटली। ओके, कुछ ऐसा, कोई ऐसा टॉपिक जो ना समझ आया आपको, पूछ लीजिए। समझ आ गया बेटा सबको? बोलिए।
हेलो, Yes, sir. अब देखो मंडे, हाँ बोलो बेटा। मंडे को आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट लेंगे हम। जो हम लोगों ने रिवाइज किया चैप्टर नंबर 1 और 2, इसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, ऑन द मंडे, मंडे को। ओके, ओके सर। ओके Okay, सर। sir. तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। सर चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.5 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो जरा एक बार। सर कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. फिर से एक बार Molar बोलिए, mass of कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, calculate the mass of sodium acetate. ऑफ कौन सा एसीटेट, सोडियम एसीटेट। Yes, sir. हेलो, Sodium acetate. सोडियम एसीटेट, अच्छा CH3COONA, ओके, Yes, sir. Required to make रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of ml ऑफ 0.375 molar aqueous solution. मोलर एक्वस Aqueous सॉल्यूशन, ठीक है, इतना molar ही। mass. हाँ, नहीं मोलर सर, मास, आगे भी. Molar mass of sodium acetate is हाँ 82.0245. 82.045, ओके, बस दैट्स ऑल, इतना ही है। सर 82.0245. अच्छा, ठीक, ओके। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द CH3CONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ द 0.275 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, मोलर यानी कि आपको दिया है यहाँ पर मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताया है कि जो चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं उसको हम गिवन में नोट करते हैं। अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स आपके इसके कट जाएंगे। गिवन क्या हो गया, मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और ये है 0.375, ठीक। और क्या दिया है इसमें, मोलर मास, ये कितना है 82.0245, ओके। एंड और क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 500 ml, ठीक। यही सारी चीजें दी हुई हैं। हमको निकालना क्या है इसमें, मास, यानी कि हमको WB कैलकुलेट करनी है, ओके, यही तो है ना, समझ आया। नौ मोलैरिटी की मोलैरिटी का क्या होता है फार्मूला। अब इसके बाद हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं उसका फार्मूला देखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू, बोलो भाई, Number of moles of solute. हाँ, यानी कि NB अपॉन V इंटू 1000, यही तो होता है। Sir. अब NB क्या होता है, देखो NB, पहले हम NB, सो NB इक्वल टू हो गया WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000 इक्वल टू M, ओके। यानी फार्मूले को हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसमें कि हमारी वैल्यू आनी है। अब यहां पर हमको कैलकुलेट करना है WB, सो WB विल बी इक्वल टू, अब वैल्यूज रखते चले जाओ। WB इक्वल टू मोलैरिटी कितनी 0.375, मोलर मास कितना 82.0245, ओके, ये हो गया। और क्या है, वॉल्यूम 500 ml
अपॉन 1000, यही तो था सारा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया 2, और 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 4 1 0 1 2 5, नहीं 2 2 5, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। निकालिए भाई, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया। आया किसी का? बोलिए भाई, किसी का आंसर आया? कितना? ये आपने लिखा हुआ है 41.1225। हाँ 41.01225, जीरो आएगा ना पहले। कितना आ गया? सर 15.3795। गुड, 15.375 हो गया। और बोलिए। थैंक यू सर। गुड बेटा। और कुछ पूछना है किसी को? हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस? बोलिए। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहेगा मंडे को, ठीक है? सर दोनों चैप्टर का? हैं? सर एक्चुअली सेकंड चैप्टर के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, सेकंड चैप्टर का आप वेडनेसडे को ले लो। चलो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ही ले लेंगे केवल, है ना? हाँ जी सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलिए आज इतना ही रखेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।